हेलो दोस्तों, आप लोगों को मैथ जीरो टू हीरो चैनल में कंपटीशन मैथ जीरो टू हीरो चैनल में स्वागत है। मेरे प्यारे प्यारे से साथियों, हम कल अपना रिमाइंडर थ्योरम जो फैक्टोरियल पर था उसको कंप्लीट कर लिए हैं। यूपी कांस्टेबल में एक क्वेश्चन हमेशा पूछ लिया गया था जो विल्सन थ्योरम से। क्या विल्सन थ्योरम क्या है? एक था अंग्रेज, क्या था? अंग्रेज, उसका गर्लफ्रेंड का नाम होगा, उन्होंने क्या कर दिया, विल्सन थ्योरम बना दिया। बट ऐसा ना सोचो, मजाक कर रहे हैं, ठीक है। सुनिए मेरे प्यारे प्यारे से साथियों, आप कैसे हैं पहले ये बताइए, क्या आप ठीक हैं? तो आज हम विल्सन थ्योरम पढ़ने वाले हैं, तो आप वीडियो को भगाइए मत, क्योंकि विल्सन थ्योरम को समझना अच्छी बात है, क्योंकि इनसे एक ही क्वेश्चन पूछा गया था, वो कहाँ? यूपी कांस्टेबल में, ठीक है। तो क्या पूछा है, पहले तो हम विल्सन थ्योरम को बेहतरीन तरीके से समझते हैं मेरे प्यारे से साथियों कि विल्सन थ्योरम है क्या, उसको बनाते कैसे हैं। तो आइए थोड़ा इधर देख लेते हैं, उसके बाद बात करते हैं, ठीक है। देखिए मेरे प्यारे साथियों, तो हम आज देखते हैं कि विल्सन थ्योरम रिमाइंडर क्या होता है। इससे पहले कुछ कहना चाहते हैं मेरे प्यारे साथियों, आप लोग ऐसा कीजिए कि बहुत बेहतरीन से पढ़िए, क्योंकि पढ़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि नहीं पढ़िएगा ना तो बहुत आने वाला समय में दिक्कत होने वाला है। समझ रहे हैं ना? यूँ मत सोचिए कि यार पढ़ के ये तो नौकरी नहीं लिया, वो नहीं लिया। आप क्या कर सकते हैं, बस आप इन बातों को ध्यान रखिए। ऐसा नहीं है कि बगल में कोई लड़का तैयारी, कितने लड़कों को देखिए मन में क्या होता है कि कोई बगल वाले लड़के तैयारी करते हैं तो सिलेक्शन नहीं लेते। देखिए हमारा भी सिलेक्शन नहीं है, ठीक है, हम भी सिलेक्शन लेंगे, आप भी सिलेक्शन लीजिएगा, मगर मेहनत हम लोग करेंगे तब। ऐसे नहीं, आप जिंदगी से मत घबराइए कि आजे पढ़े और कल नौकरी लग जाए, दर 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 पढ़ो, नौकरी लेकर चले जाओ। ऐसा अब होने वाला नहीं है, क्योंकि अब वो युग गया, क्योंकि एक एक बात को सलीके से पढ़ना पड़ेगा हम लोगों को, तब कहीं ना कहीं जाकर सिलेक्शन होने वाला है। बात समझ रहे हैं ना? तो आप बेहतरीन तरीके से पढ़िए और ज़्यादा विल्सन की तरह मत रहिए, क्योंकि इनका गर्लफ्रेंड थी, ठीक है। देखिए यूँ भी बताते हैं कि जो न्यू लड़का होता है ना, देखिए एक बात मैं बोलना चाहता हूँ कि लोग कहते हैं गलती करना जरूरी भी होता है। आप कहेगा कि ये आप क्या कह रहे हैं सर, गलती करना? हाँ, देखिए गलती करने से कहीं ना कहीं हमको सीख मिलता है। बात समझ रहे हैं ना? जो इंसान गलती नहीं करता है ना, उसको समझ में नहीं आता है कि गलती रास्ता कौन है, सही रास्ता कौन है। अब लिमिट पार कर को गलती मत कीजिए। अब कहिए कि किसी को गोली मार दीजिए, कहिए कि गलती तो कर रहे थे, अभी चेक कर रहे थे, ये बात नहीं है, ठीक है। और एक नए लड़कों को बता देते हैं कि आप ये प्यार वार इसी में जालों में मत फंसिए, क्योंकि प्यार मोहब्बत जो होती है ना, फर्स्ट लड़कों को पूछिए मत, दूसरा एकदम माने कहबे मत करो, उकर दिमागे हवा के तरह काम करता है। ओकरा फर्स्ट टाइम जब दोस्ती होगा ना, कहो मत, जा रहा है कि दुनिया का सबसे खूबसूरत चीज़ पा लिया है दुनिया में। ओकरा जान दिन भर में जानिए, चला समझ लो ना कि दिन भर में 45 साल करके देखेगा। अब पढ़ रहा है ना, पढ़ते पढ़ते फोन अगले हो ना, तो करके जल्दी रजाई में घुसा कर आलो को बतिया है, का लो जी, ठीक हो नू। ये सब तुम लोगों को छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि ये नए लड़कों के लिए बता रहे हैं, पुराने वाले तो सब पक गया है। बात समझ रहे हैं ना? ये आप कभी जिंदगी में एक नए लड़का मत कीजिए, भूल कर भी मत कीजिए, क्योंकि कहीं ना कहीं इससे बहुत हम लोगों को नुकसान होता है। ये बाद में समझ में आती है। एक मैं कहानी आप लोगों को बताते हैं, समझिएगा। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, हम ग्रामीण क्षेत्रों के लोग कहते थे, मेरी जिंदगी में 3 बोर्ड हैं, एक तो भोजपुरी बोर्ड है, एक हिंदी बोर्ड, एक सीबीएसई बोर्ड। इन तीनों बोर्ड में बहुत खतरनाक बोर्ड है जो भोजपुरी बोर्ड वाला है। कहीं ना कहीं भोजपुरी वाला हिंदी में जाकर ढुकता है, आप समझ रहे हैं ना? तो इन लोगों में बहुत झंझट है। झंझट यही है ना कि ये बहुत शर्मिंदा होते हैं, बहुत कभी कभी बहुत लजा जाते हैं, कहीं बोलना होता है, कुछ करना होता है। खास कर को ज़्यादा ये लड़कियों में पाया जाता है। ऐसा नहीं है कि हमेशा सब लड़कियां ऐसा ही होती है, कुछ परसेंट ऐसी लड़कियां हैं जो हमेशा एक्टिव रहती है बोलने में, कोई भी चीज़ को। कुछ ऐसी होती है कि जो बोल ही नहीं पाती है। आप किसी भी चीज़ से शर्माइए मत, कीजिए, आगे बढ़िए। आगे बढ़िएगा ना तभी कुछ होना। आगे बढ़िएगा तो कितने लोग आपके पीछे पड़ेंगे, कह रहे यार ये क्या हो रहा है, वो क्या हो रहा है।
कहने वाले को कहने दीजिए। एक गांव, अब देहात क्षेत्रों के यानी ग्रामीण क्षेत्रों को, हम गांव के एक लड़की को बात बता रहे हैं। एक ग्रामीण क्षेत्र की लड़की जब घर से पढ़ने सिटी में कहीं निकलती है ना, तो वहाँ के अगल बगल वाले लोग क्या बोलते हैं, ये देखो ना, ये लड़की जा रही है, फलाना की लड़की इधर पढ़ने जा रही है, उधर पढ़ने जा रही है, ये करने जा रही है। लोग आपको बोलेंगे, क्यों? क्योंकि उनको नेगेटिव थिंकिंग है। बात समझ रहे हैं ना? आप मत उनको निगलेक्ट कीजिए, उसको इग्नोर कीजिए, आप रास्ते पर चलते रहिए। जिस दिन आपका सिलेक्शन हो जाएगा ना, अब वो अपने लड़कियां को कहेंगे जो न पढ़ी, जो पढ़ने के भेजेंगे। अब देखिए कि आप मान लीजिए कि हम 18 वर्ष के हैं, आप उनका भी लड़की 18 वर्ष की थी। हम मान लीजिए कि आप जाकर 25 वर्ष से, या मानते हैं कि 20 वर्ष 22 वर्ष पर नौकरी ले लिए, 2-3 साल में नौकरी ले लिए, ठीक है। अब क्या करेंगे, वो भेजेंगे तैयारी करने के लिए। अब आपका तो नौकरी लग जाएगा। अब वही बोल रहे हैं आपके गार्जियन से बोलेंगे कि अरे आप कहाँ भेज रहे हैं पढ़ने के लिए, वो करने के लिए, आपको नेगेटिव थिंकिंग दे रहे हैं। बात समझ रहे हैं ना? अब आप क्या करेंगे कि जब आपका जॉब लग जाएगा ना, तो आप अपने लड़कियों को भेजेंगे कि जो पढ़े। बात समझ में? अब वो पढ़ने के लिए भेजेंगे। अब देखिए उनका लीला क्या होगा, अब देखिए उनका लड़की की क्या स्थिति होगा। अब वो भेजेंगे, जानते हैं, 25 वर्ष के बाद पढ़ने के लिए। उसको नौकरी लेने में लग जाएगा 30, शादी करने में हो जाएगा 40 वर्ष, लेना और तमाशा लग गया तो उसको बुढ़ावा देगा। बात समझ रहे हैं ना? तो इन सब बातों में मतलब कि ऐसा नहीं, क्योंकि आज सरकार भी हर एक जगह 50% कर दिए लड़के या लड़की को। ऐसा नहीं है कि जो काम लड़का कर सकता है लड़की, बट ऐसा नहीं। पढ़ाई के मैटर में आप आइए, ठीक है, और आगे बढ़िए। हम आपसे यही सजेशन करेंगे, आप अपने टॉपिक और बढ़ जाते हैं, ठीक है। चलिए मेरे प्यारे साथियों, अब देखते हैं कि विल्सन थ्योरम क्या होता है, ठीक है। विल्सन थ्योरम को हम समझते हैं। ऐसे तो हमारे पास बहुत सारे ऐसे बात करेंगे, बात समझ में ना। अभी पहले हम अपने टॉपिक पर बात करते हैं, ठीक है। देखिए मेरे प्यारे साथियों, सबसे पहले हम ये जानेंगे कि प्राइम नंबर हम किसे कहते हैं। देखिए विल्सन थ्योरम को समझने के लिए पहले प्राइम नंबर को जानना पड़ेगा, यानी अभाज्य संख्याएं। क्या? अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याएं किसे कहते हैं? देखिए मेरे प्यारे बच्चों, अभाज्य संख्याएं हम उसे कहते हैं जो अपने आप से कटे और एक से कटे और किसी दूसरे से ना कटे। देखिए हम अभाज्य संख्या यहाँ नहीं, हमको क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर में यही नंबर सिस्टम के अंदर आता है, वहाँ पढ़ाएंगे। देखिए यहाँ हम लोग को पढ़ने वाले तो हाँ, प्राइम नंबर वो संख्याएं होती है जो स्वयं माने अपने आप से कटे और एक से कटे और किसी से ना कटे, उसे कहते हैं प्राइम नंबर। आप मत घबराइए, यहाँ नहीं समझ में रहा गोली मारिए, आप बस समझिए कि प्राइम नंबर 2 होता है, और 2 एक अपने आप में बहुत बढ़िया होता है प्राइम नंबर। इस दुनिया का सबसे छोटा सम प्राइम नंबर 2 ही है। इसके अलावा कोई प्राइम नंबर नहीं ऐसा है कि जो सम है। सम आप जानते हैं ना, सम विषम इवन ऑड। तो आप देखिए इसके बाद आता है 3 के बाद आता है 4 नहीं, क्योंकि 4 को देखिए 2 भी काट रहा है, 4 भी काट रहा है, 1 भी काट रहा है। इसका फैक्टर कितना तैयार हो गया? 2 फैक्टर तैयार हुआ। आप कहेंगे सर 1, इसका फैक्टर भी डिफरेंट होना चाहिए, अलग अलग होना चाहिए। आप कहेगा कि 1 काट रहा है फिर 1, इसका फैक्टर डिफरेंट हुआ, क्या हुआ? 1 तो हुआ। तो हम यहाँ उतना डिटेल नहीं लेंगे, हम क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर में वहाँ अच्छे तरीके से ले लेंगे। बात समझ में है ना? अब देखिए, अब इसके बाद आता है 5 के बाद आता है 7 के बाद आता है 9 नहीं, क्योंकि 9 कट जाएगा, आप काट कर देखिएगा ऐसे। उसके बाद 11 आता है, 13 आता है, देख लीजिएगा 17, ऐसे कुछ फर्क जाता है। तो ये सब प्राइम नंबर होते हैं। तो हम यहाँ से इसलिए बताएं क्योंकि यहाँ प्राइम नंबर का कुछ विल्सन थ्योरम में उपयोग है और ज़रूरत भी है। तो आप समझ गए कि विल्सन प्राइम नंबर क्या होता है, ठीक है। अब इसको मिटा देते हैं। अब देखिए जब हम क्या बोलते हैं, विल्सन थ्योरम बनाते हैं, तो देखिए इसके बट्टे वाली जो चीज़ें होनी चाहिए फैक्टोरियल में होता है, क्योंकि फैक्टोरियल हम पढ़ाए हैं। तो सोचे कि विल्सन थ्योरम से यूपी कांस्टेबल में पूछा है, तो वहाँ हम अभी ये बता देते हैं, क्योंकि फैक्टोरियल आपको पहले से जानकारी है। देखिए बट्टे में प्राइम नंबर होना चाहिए। P इज ए प्राइम नंबर, P इज ए प्राइम नंबर, P इज ए प्राइम नंबर, यानी P एक अभाज्य संख्या। क्या बेटा बोलो ना? अभाज्य संख्या। क्या? अरे यार हिंदी गड़बड़ हो जाती है हमसे, पता नहीं चलता है मेरे प्यारे प्यारे से बच्चों।
अभाज्य संख्या। घबराइए मत, मस्ती से पढ़ते रहिए, जिंदगी मस्ती में, मस्ती मस्ती, समझ में आना। आजा, तो पीज प्राइम नंबर यानी बट्टे वाली जो संख्याएं होनी चाहिए वो प्राइम नंबर होनी चाहिए। विल्सन थ्योरम की का नाम है हमारा नहीं है, विल्सन थ्योरम ये बताए हैं कि ये थ्योरम कहती है कि बट्टे वाले प्राइम नंबर होना चाहिए, यहाँ फैक्टोरियल होना चाहिए। इसके एल ओल मत समझ लेना, बात समझ में है ना, एक एल मत समझ लेना। तो ये होता है प्राइम नंबर। प्राइम नंबर का, प्राइम नंबर से बट्टे वाले एक प्राइम नंबर होगा, इससे एक कम होना चाहिए, p-1 फैक्टोरियल में होना चाहिए। आप फिर से सुनिए, यहाँ बट्टा में प्राइम नंबर होना चाहिए और फैक्टोरियल में p-1 यानी बट्टे से एक कम रहना चाहिए। तो इनका हमेशा ऑलवेज, बात समझ रहे ना, हमेशा इसका रिमाइंडर, यानी इसका रिमाइंडर हमेशा क्या होता है मेरे प्यारे प्यारे से बच्चों, यानी रिमाइंडर बोले तो शेषफल यानी शेष कितना होता है, p-1 होता है, p-1 या -1 होता है। आखिर p-1 और -1 में क्या अंतर, इनमें आप कंफ्यूजन है। आप p-1 आंसर बोलिए या -1, यानी ऐसे जब भी रहेगा तो उसका इस दिशा मतलब इस शेप में आंसर आएगा। हम आपको समझाते हैं, देखिए हम 1 क्यों बोले। जैसे हम यहाँ पर सवाल ले लेते हैं, कोई भी ले लो, यहाँ ले लेते हैं कोई प्राइम नंबर उठा लीजिए, ये मान लीजिए 37 एक प्राइम नंबर है कि नहीं, किसी से विभाजित होता है, आप देखिए तो होता ही नहीं है किसी से विभाजित। आप पहले पढ़िए, फोन से मत बताइए, पढ़िए इधर, खाना कहाँ लग जाते हैं। देखिए इधर, अब यहाँ से करेंगे तो क्या हो जाएगा 36, क्यों, क्योंकि इससे एक कम रहना चाहिए फैक्टोरियल के अंदर में, 37 से कम क्या होगा 36। तो इसका जो प्राइम नंबर होगा ना वो हमेशा क्या होगा p-1। p-1 का मतलब क्या होगा, ये p बटे वाला था, p में से घट रहा था, तो ये p का मान था, ये नहीं p था। अब p-1 यानी 37 - 1 यानी इसका जो रिमाइंडर आएगा क्या आएगा 36 आएगा, क्या आएगा 36। तो कहेंगे कि सर ये तो बात गड़बड़ हुई, क्या हुई रे बेटा, बोलो ये चला, बोलो ना। देखो यहाँ से ये घटा दिए तो फिर -1 बोलने का अर्थ रह गया। तो देखो हम तो आपको शुरू से ही बताए हैं। देखिए मेरे प्यारे प्यारे से बच्चों, ये गाना गा रहे हैं कि भाड़ा उतार रहे हैं गाना को, ठीक है। देखिए अब यहाँ से क्या करेंगे कि -1 हम बोले कि आप -1 भी लिख सकते हैं। तो आपको अभी हम सिखाएं कि माइनस में सॉरी पहले वीडियो में बताए हैं कि माइनस में भी रिमाइंडर नहीं होता है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, लेकर घटाना पड़ेगा, यानी 37 में से घटाइएगा तो क्या आएगा 36 नहीं आएगा। तो बतिया तो वही है यार, हाँ नहीं बुझ रहा है, फिर एक बार समझाते हैं, एकदम आपको समझ में आ जाना चाहिए। देखिए मेरे प्यारे प्यारे से बच्चों, वो बच्चों यहाँ p-1 है और बटा में p इज प्राइम नंबर, p एक अभाज्य संख्या है। हम बोले कि इसका -1 रिमाइंडर आएगा, क्या आएगा बच्चा, बोलो -1। ऐसे हमेशा क्वेश्चनों की -1 लिखिए। अब -1 हमारा फाइनल आंसर नहीं होता है। तो हमारा फाइनल आंसर लेने के लिए यहाँ p आएगा और यहाँ अंडर रूट में सॉरी फैक्टोरियल में क्या हो जाएगा p-1। तो आप बताइए कि ये p अगर नहीं होगा माइनस में तो क्या करते हैं, जिन संख्याओं से भागा देते हैं उसमें लेकर घटाते तो हैं, तो कितना हो जाएगा p-1। तो यही तो बात हम बोल रहे थे यहाँ पर, समझ रहे हैं ना आप। लो ये देखिए ना, हम फील्ड में क्रिकेट क्या खेल रहे हैं। घबराइए मत, टेंशन मत लीजिए, क्योंकि दिल लगे ना तुझे दिलदार हमारी गलिया जाना। सिर्फ ये पढ़ लो ना, कहीं दिल ना लगेगा, ये जाएगा एकदम दिल पूरा असली, ठीक है। घबराने का नहीं, ठीक है। आपको कौन सा टॉपिक नहीं समझ में रही ये भी बताने का है, ठीक है। आप देख लीजिए, ठीक है। देखिए चलिए अब इसे थोड़ा आगे बढ़ते हैं। देखिए आपसे हम बोलते हैं कि ये बट्टे में 29 है और ये यहाँ 28 है, बताइए कि रिमाइंडर क्या होगा। तो बस आप देखिए कि बट्टे वाला क्या प्राइम नंबर है, कहीं यस सर प्राइम नंबर है। तो प्राइम नंबर है तो देखिए इनसे एक छोटा नंबर इसमें है फैक्टोरियल में, तो यस सर है। तो इसका हमेशा कैसा, हमेशा मेरे प्यारे बच्चों इसमें से 29-1 होगा, या आप -1 लिखिए। यानी आप भी जानते हैं कि इसमें से एक घटा कर रहिएगा p-1, यानी p का मान है 29 में से घटेगा तो 28, यानी यहाँ वाला हमेशा क्या हो जाता है, रिमाइंडर हो जाता है। आप कहेंगे कि सर ये तो ये मूर्खता बात हुई, अब आप सिद्ध करके बताइए, आप सिद्ध करके बताइए कि ये चीज़ें कैसे हुई। तो चलिए आपको थोड़ा सा सिद्ध कर लेते हैं कि आखिर ये चीज़ें ऐसे क्यों हो गई। देखिए घबराइएगा कुछ नहीं सीख पाइएगा, ना घबराइए। देखिए 5 भी क्या है, 5 भी प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर बोले तो अभाज्य संख्या है,
और इससे ये फैक्टोरियल में 4 रहना चाहिए, तो इसका हम बोले कि क्या होगा, इसका हमेशा रिमाइंडर 5 में से 1 होगा, यानी रिमाइंडर क्या आएगा 4, या -1 लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। यानी ये वाला रिमाइंडर हमेशा आता है ऊपर वाले जो फैक्टोरियल में लिखा गया है। आप बताइए कि इसको हम अब अपने तरीके से बनाते हैं। देखिए मेरे प्यारे साथियों, अगर हम आपसे कहते हैं, क्या कहते हैं सुनिएगा तब ना, फैक्टोरियल 4 की वैल्यू क्या होती है, तो आप कहिएगा कि सर 24 होती है। अरे भाई नहीं होती है, आपको पढ़ाए हैं हम, याद कीजिए वो घड़ी। आप तो कुछ यादें नहीं करते, आज ये गाना आएगा तो पहले ही याद करके टंच हो जाइएगा। अरे थ्योरी और याद कीजिए, नौकरी लगेगा, ठीक है। ये गाना याद करके क्या कीजिएगा, एकदम बकलोले है क्या। चलो बढ़िया से पढ़ो। देखिए यहाँ से 24 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 24, और 24 में हम 5 से भागा दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं 24 में 5 से भागा दे रहे हैं। तो 24 से एक छोटा ऐसा नंबर खोज कर बता दीजिए हमको कि जो 5 से पूर्णतः विभाजित तो कहेगा 20 का है 20, तो 20 विभाजित हो गया तो शेष कितना बचा, 4 है ना बचा। हाँ नहीं समझ में आया, समझ जाइएगा। आप कोई भी ऐसा नंबर लीजिए, जब ऐसे कर 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 को देखा गया तो विल्सन को ये पता चल गया, यानी विल्सन के गर्लफ्रेंड के नाम था, यानी अंग्रेजों का गर्लफ्रेंड थी जो जिनका नाम हम होगा। इसे बुरा, इसे सच्चाई मत मान लीजिए, झूठे मजे कर रहे हैं हम, देखिए मजाक कर रहे हैं। अब फैक्टोरियल 6 के मान क्या होता है, तो आपको पढ़ाए हैं, फैक्टोरियल 6 का मान 720 होता है। क्या होता है 720, 720 होता है। आप कहिए कि सर 7 से भागा दीजिए, 7 से भागा दी कर बताइए, तो 7 देखिए पूर्णतः विभाजित है। आप यहाँ से 7 को विभाजित कर दिए कि नहीं कर दिए, यानी पूरा खत्म, यानी कुल मिलाकर 20 में बच गई। तो 7 अब 20 के, अब देखिए, अरे भाई इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 700 आप प्लस 20, आप यहाँ 700 के भागा दीजिएगा तो ये पूर्णतः 0 से बचा दिया क्या है, क्योंकि 700 से पूरा 7 में पूरा भागा लगेगा। यहाँ 7 से भागा दीजिए ना, 7 दूनी 14, कितना से बचा रे, चला बताओ 6 में बचा, यहाँ से कितना बचेगा 6, यानी जो क्या बचा, इससे एक कम बचा, क्या बचा 7 में एक कम करते तो क्या आता है 6 ना। आप समझ रहे हैं ना। तो इससे एक फॉर्मेट बनाई गई विल्सन थ्योरम, जिसको अंग्रेजों का ये बात है, गोली मारो। बाकी देखो ये यूपी कांस्टेबल में क्या सवाल पूछा था उसकी ओर हम बढ़ते हैं। अब घबराइएगा मत, ठीक है, कतई घबराएगा नहीं। अब हम सवाल देखते हैं, ठीक है, सवाल क्या है, तो सवाल की ओर हम बढ़ते हैं। देखिए अब लिखा फैक्टोरियल 28/29 कहेगा कि फाइंड द रिमाइंडर, यानी इसको हिंदी में कहे तो आप लिख लीजिए, कहेगा का शेषफल ज्ञात कीजिए या क्या होगा, यानी आप हिंदी में देखिए ज्ञात कीजिए। क्लियर ना। अब देखिए मेरे प्यारे से बच्चों, आप क्या के आपको हम क्या बताए हैं, अभी आपको बताए हैं कि फैक्टोरियल 28/29 है, आप समझते जाइएगा। अब 29 से देखिए ये कम है कि नहीं है, बिल्कुल है सर। तो ये क्या हो गया, विल्सन थ्योरम हो गई। विल्सन थ्योरम क्या आपको बताती है, ये तो हम -1 रिमाइंडर लिख सकते हैं, या 28 में से इससे घटा कर, तो आप समझते हैं कि इसमें से घटाइएगा तो कितना आएगा, बोलिए 28 में आएगा, तो डायरेक्ट 28 होगा, इसमें कोई घबराने की बातें नहीं है। आप समझ रहे हैं ना। उसके बाद आप इसको समझ लीजिए पहले, देखिए तो उसके बाद हम इसको साफ करते हैं। देखिए दोस्तों हम अब क्या करने वाले हैं। अब देखिए विल्सन थ्योरम पर हम कुछ सवालें ले लिए हैं, ज़्यादा कुछ नहीं है विल्सन थ्योरम में, उतना सवाल नहीं। यूपी कांस्टेबल में यही सवाल पूछा गया था कि फैक्टोरियल 102 को 103 से भागा दीजिए। तो देखिए आपको यहाँ थोड़ा सा डाउट है कि सर 103 हमको कैसे पता चलेगा कि फैक्टरी प्राइम नंबर है कि नहीं है। तो आप घबराइए मत, प्राइम नंबर का एक चैप्टर ही होता है, नंबर क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर पढ़ेंगे तो वहाँ बेहतरीन तरीके से पढ़ेंगे, बहुत जल्दी आएंगे वहाँ पर। तो आप देखिए 103 जो है प्राइम नंबर है, और ट्यून प्राइम नंबर क्या होता है, ऐसा दो अभाज्य संख्याओं का जोड़ा जो जिनके बीच का डिफरेंस क्या हो, 2 हो, यानी 100 क्या बोलते हैं 1 और 103, ये दोनों ट्यून प्राइम नंबर है, यानी ये प्राइम नंबर, ये ध्यान में रखिए। ट्यून प्राइम नंबर एक अलग बात है, हम आपको समझाएंगे, घबराइए मत। देखिए अब मेरे प्यारे प्यारे से बच्चों, यहाँ ये प्राइम नंबर है और इससे एक छोटा है, क्या है ये एक क्या है, प्राइम नंबर है, क्या है प्राइम नंबर है, पीज प्राइम नंबर, और इससे छोटा है। तो आपका फैक्टोरियल क्या आएगा, -1 लिखिए, क्या लिखिए -1 लिखिएगा तो 103 में घटाइएगा तो फिर 102 आएगा, यानी इसका रिमाइंडर क्या आ जाएगा 102 आएगा, यानी जो ऊपर वाला है वही आ जाएगा, सेम सी बात है। अब देखिए कि ये प्राइम नंबर है कि नहीं, तो आप कहिएगा कि सर एकदम 100% क्या है प्राइम नंबर है। तो प्राइम नंबर है तो आप देखिए इससे छोटा है कि नहीं,
कहेंगे सर एकदम 100% है। तो 100% है तो मेरे प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा, 36 हो जाएगा। आपको अभी बताया है कि p-1 इसका रिमाइंडर होता है या -1 होता है। तो p-1 का अर्थ क्या हुआ कि ये p है तो p में से घट जाएगा, तो यानी 37 में से घट गया 36 रिमाइंडर। बोलिए मेरे प्यारे साथियों, समझ में है ना। अब देखिए मेरे प्यारे प्यारे से बच्चों विल्सन रिमाइंडर थ्योरम के बारे में। अब ये देखिए 101, अभी अगले बताया कि 101 भी ये भी जरूरी है कि 3 अंकों की सबसे छोटा प्राइम नंबर यानी 3 डिजिट स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, यानी आपको बताना है कि 3 डिजिट का प्राइम नंबर कौन है, तो वो सबसे छोटा 3 डिजिट में 101 है। क्या है, 101, ये क्या है, प्राइम नंबर है। तो प्राइम नंबर है तो 101 से एक देखिए तो कम है फैक्टोरियल में, तो हाँ सर 100 है, यानी 101 100 है। तो इससे क्या हो जाएगा, इससे p-1 यानी इसका क्या आ जाएगा 1। आपको मैथड अभी लगे समझाएं कि p में से घटा दीजिए, यानी यही नहीं चीज आएगा, तो ये हमारा डायरेक्ट रिमाइंडर आ जाएगा, विल्सन रिमाइंडर थ्योरम। अब देखिए यहाँ देखिए कि ये क्या है 73 एक प्राइम नंबर है कि नहीं है। तो आप कहेंगे सर ये भी अपने आप में प्राइम नंबर है। तो आप देखिए कि ये प्राइम नंबर है तो इसे कम है कि नहीं है, तो कहिएगा 72 कम है, तो इसका रिमाइंडर भी क्या हो जाएगा 72, क्योंकि p-1 होता है, यानी p का मान है क्या 73, तो 73 में से घट गया 72। आप बहुत बढ़िया आंसर बता दिए। अब देखिए यहाँ तो अभी लगले इसको करा ही है हम कि ये 5 क्या है प्राइम नंबर है कि नहीं है, तो कहिएगा कि सर है, तो इसका रिमाइंडर होता है p-1, तो p के मान है 5, यानी 5 में से 1 घट गया, रिमाइंडर क्या गया 4। आप समझ रहे हैं ना। अब देखिए मेरे प्यारे से साथियों, अब यहाँ क्या होगा कि देखिए 11 एक प्राइम नंबर है कि नहीं, तो कहिए कि सर 100% प्राइम नंबर है। क्या है 100% प्राइम नंबर है, तो सब प्राइम नंबर है। तो आप मेरे प्यारे से साथियों देखिए कि आप कि 10 इससे एक कम है कि नहीं है, तो 11 से एक कम क्या होता है 10। अब देखिए कि इसका आंसर क्या होगा, हमेशा p-1 होगा या -1, आप कुछ भी लिखिए तो बात वही आएगा। तो p-1 के मतलब कि यानी p का मान क्या है प्राइम नंबर है, यानी प्राइम जो बट्टे वाली उसमें से एक घटा दो, यानी 11 में से एक घट गया कितना गया 10, यानी रिमाइंडर हमेशा 10 आएगा, यानी यही रिमाइंडर होता है जो फैक्टोरियल के अंदर लिखा जाता है। आप लोगों को ये बात समझ में, आप समझिए, छापिए मत, छापने से कुछ नहीं, आप समझ जाइएगा एक बार ना। आप वीडियो को बहुत बेहतरीन तरीके से पूरा वॉच कीजिए, वॉच मतलब पूरा बढ़िया से देखिए उसको, देखिए एक बार देख लीजिएगा तो आपको फिर दोबारा लिखने का नहीं। इसी पर हम गाना गाए थे कि छापते छापते मैं कहाँ आ गए, मंजिले था कहीं रास्ते खो गए, छापते छापते कहीं और चल गए क्योंकि फेल हो गए। बस मेरे ना अब बढ़िया से पढ़िए, ठीक है। अब देखिए अब इसे थोड़ा हम आगे बढ़ेंगे। चलिए अब मेरे प्यारे साथियों देखते हैं, देखिए अब लिख दिए हम पावर वाले रिमाइंडर थ्योरम। अब रिमाइंडर थ्योरम का क्वेश्चन अब यहाँ से बेहतरीन क्वालिटी में उठना शुरू होगा। देखिए पावर मतलब होता है घात, क्या होता है घात, पावर होता क्या है पहले उसके बारे में बढ़िया से जान लेते हैं, उसके बाद हम पढ़ेंगे, क्योंकि एक एक बात को हमको समझना है। देखिए क्योंकि पावर इंडिसेस शॉर्ट्स में हम वहाँ आप लोगों को पढ़ाएंगे कि क्या होती है पावर, बस थोड़ी सी बेसिक ज्ञान दे देते हैं आप लोगों को क्योंकि उससे पकड़ पाइएगा। देखिए पावर क्या है, जैसे कि हम किसी भी संख्या यानी इसको लिख रहे हैं एक के पावर हम 2 लिख रहे हैं, एक के पावर 2। देखिए यहाँ पर कोई भी ले लीजिए, जैसे कि हम x का पावर y कर देते हैं, क्या लिख देते हैं x का पावर y। तो मेरे प्यारे से साथियों जो नीचे लिखा जाता है ना, इसको इंग्लिश में क्या बेसिकली कहा जाता है, बेस कहा जाता है। क्या कहा जाता है, बेस। आप समझ रहे हैं ना क्या कहा जाता है, बेस। आप लोगों की तो जिंदगी में बेस लड़की बन जाती है, ओ माय गॉड, समझ रहे हैं ना, उससे मत बनाइए, आप मैथ के बना लीजिए बेस, जिंदगी संवर जाएगा, ठीक है, जिंदगी उस सबसे मत संवारिए। बेस देखिए ये बेस है जो ना, ये बेस है, ये नीचे जो भी लिखा जाता है उसको बेस बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं आधार। आधार कार्ड मत बोल देना, आधार बोलना, ठीक है। अब देखिए जो इसके पावर में लिखी जाती है ये वाली वैल्यू, इसको हम क्या कहते हैं, पावर कहते हैं, सॉरी ये जो ऊपर y लिखा गया है, ऊपर जो भी लिखा जाता है उसको बोलते हैं पावर। क्या बोलते हैं, पावर, यानी घात बोलते हैं। क्या बोलते हैं हिंदी में, घात। आपको समझ में आ गया। अगर हम 2 लिख रहे हैं और 2 के पावर 4 कर रहे हैं, ये ऐसे लिख रहे हैं, तो इसको कैसे पढ़ेंगे, 2 के पावर 4, क्या पढ़ेंगे 2 के पावर 2 के पावर 5। यानी 2 के पावर 5 का मतलब क्या होगा, आपसे पूछेंगे कि आप इनमें बताइए, यहाँ से बताइए कि बेस कितना है, बेस इन एक्सप्रेशन में बताइए कि बेस क्या है, तो कहिएगा कि सर बेस में क्या है 2 है, बेस में क्या है 2 है। अब बेस मतलब होता है आधार, आपको समझाइए दिए। अब आपसे पूछेंगे पावर, क्या पूछेंगे पावर, तो पावर क्या है बच्चा 4 है।
आप यहाँ तक समझ पाए कि नहीं कि पावर क्या होती है, आधार कहाँ रहती है, पावर ऊपर रहती है, आधार नीचे रहती है। ये बेसिक बातें हैं जो हमारे गांव को सब छोटी छोटी बच्चों भी और सब कुछ जानता है। कहने वाले थे कुछ और, कहा गया कुछ और। यानी बफाइलो भी हमारे गांव के जानती है, भैंसियों भी हमारे गांव की ये सब बात जानती रहती है। कभी पता नहीं है तीन लोग को, तो जान लो ये सब CBSE बोर्ड वाले को तो पता नहीं रहता है कि भाई क्या कहलाती है, बफाइलो कहलाती है। बाबू देख ले, वो सब इतना तो आतना तो हमारे गांव के सब भैंसी वैसे जानती है। देखियो आगे बोलते हैं मेरे प्यारे साथियों। अब देखिए मेरे प्यारे बच्चों, जैसे कि हम यहाँ पर लिखते हैं 2 के पावर 3, इसका सेंस क्या होता है, क्या मतलब क्या होता है? इसका मतलब है ना कि 2 को 3 बार गुना कर रहा है। क्या करना है? जितनी पावर उतनी बेस को क्या होती है, गुना होती है। यानी जितनी पावर उतनी बेस की क्या होती है, गुना होती है। यानी यहाँ पावर 2 है तो 3 है, तो बेस का कितने बार गुना होगा? 2 बार। आप नोट में लिखिए कि जितनी पावर उतनी बार बेस के गुना किया जाता है। यानी जितने घात होता है उतने आधार को गुना किया जाता है। क्लियर ना? अब मैं लिख रहा हूँ कि 5 के पावर 3, तो इसका सेंस क्या बना कि 5 को 3 बार गुना कीजिए, 5 को 3 बार गुना कीजिए। यानी 5 गुना 5 गुना 5 गुना 5। आप समझ रहे हैं क्या कह रहे हैं? 5 गुना 5। आपसे हम कह रहे हैं कि चला बताओ 1 के पावर n, तो इसको कितना कीजिएगा, इसको कितने बार गुना कीजिएगा? तो n बार। कितना बार कीजिएगा? यानी a गुना a गुना a गुना a गुना, अभी तो भाई अंतिम नहीं है, तो n बार मतलब कि जितना पावर है उतना बार गुना होगा। आप समझ गए? जितना पावर है उतना बार गुना होगा। तो अब इसे थोड़ा हम आगे बढ़ लेते हैं। आप देख लीजिए, देखिए अब इनके अंदर मतलब कोई ऐसी भी होती है कि जो पावर में होती है उसको गुना करते हैं, मतलब गुना करते हैं तो पावर क्या होता है, भागा देते हैं तो पावर क्या होता है। इन बातों को जान लेते हैं फार्मूले के माध्यम से। ठीक है, देखिए अब हम कहते हैं कि 1 के पावर क्या है, m है, और 1 के पावर n है। अब बताइए कि उस समय कितना, इसका कंडीशन है। आप लिखिए जब बेस क्या रहेगा, बेस सेम रहेगा। बेस क्या रहेगा, सेम बच्चों रे, बेस सेम रहना चाहिए मेरे प्यारे साथियों। बेस सेम रहना चाहिए। बेस क्या रहना चाहिए, सेम रहना चाहिए। तो बेस जब सेम रहेगा तो मेरे प्यारे साथियों इसको कहेंगे कि आधार समान। क्या रहना चाहिए, आधार को सामान्य रहना चाहिए रे मेरे बच्चों। जब ये आधार समान रहेगा तो इसका एक कंडीशन बनकर आती है कि जब बेस एक जैसा हो, यानी यहाँ ये तो यहाँ भी ये होना चाहिए। तो 1 के पावर क्या हो जाता है, इनकी पावर जुड़ जाता है। कब? गुना में। जब गुना में आधार, सुनिएगा, जब गुना में आधार एक जैसा रहता है तो पावर को जोड़ देते हैं। क्लियर? यानी जब यहाँ रहता है तो m प्लस में n हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब बताइए, यानी गुना में जुट जाता है तो अब बताइए भागा में क्या होता है, अपोजिट का। गुना में जुटता है तो भागा में घटेगा, गुना में जुटता है तो भागा में घटेगा। ये चीज़ क्यों बता रहे हैं, क्योंकि यहाँ हम जब पावर वाले रिमाइंडर थ्योरम पढ़ाएंगे तो कहीं ना कहीं उसका यूज पड़ेगा, इसीलिए हम आपको क्लियर करना चाहते हैं। आप कहेगा कि सर बेस में यहाँ बी आ जाएगा तो बाबू रे वो यूज रहेगा। आप समझिए पहले, देखिए ये m और ये भागा हो गया और यहाँ पर n हो गया। कुछ बातें आप समझते रहिए, ठीक है। और ये बताइए क्या होगा, तो ये हो जाएगा 1 के पावर, क्या हो जाएगा, 1 के पावर, ये भागा है। आप ध्यान रखिए कि यहाँ क्या रहना चाहिए, यहाँ बेस सेम रहना चाहिए। बेस का मतलब जानते हैं, आधार सेम रहना चाहिए। यहाँ वाला पावर सेम रहे या ना रहे उससे मतलब नहीं है, बेस सेम रहना चाहिए। तो बेस सेम रहेगा, यानी यहाँ भी है यहाँ भी है, तो पावर का घट जाएगा, भागा में घट जाएगा, यानी m माइनस n हो जाएगा। यहाँ तक आपको समझ में? आप ऐसा नहीं है, भागा का चिन्ह ऐसा भी रहेगा, हो सकता है कि बाटा मतलब विभागा ही होता है। ऐसे भी दे देगा तो कहेगा ओ बाप रे बाप ऐसे हैं, ऐसा कुछ नहीं, घटेगा। क्लियर? यहाँ भी बेस वही है। बेस जब सेम है, देखिए तो चला, बेस क्या है, सेम है। बेस सेम है तो क्या हो जाएगा, पावर घट जाएगी, यानी m माइनस क्या हो जाएगी, n हो जाएगी। यानी दोनों का बात एक ही है। अब देखिए थोड़ा आपको और कुछ मतलब की बातें बताते हैं। अब क्या होती है बेस, ये तो सेम की बातें हो गई। कभी कभी ऐसा होता है, कभी कभी कमेड़ हो जाते हैं। क्या हो जाता है रे, अभी ये सब क्या बोल रहे हैं हम, सठिया गए हैं। देखिए 1 के पावर भी m हो गया। अभी कभी क्या होता है ना, आपको दिमाग में कभी चल रहा कि सर बेस ना सेम हो गया, पावर सेम हो जाए तो उस समय का करेंगे, उस समय कपार का खुलाना, बैठ कर कपार का खुलाना। देखो अब आगे देखो क्या करेंगे, यानी सी इंग्लिश वाले CBSE बोर्ड वाले को बोल रहे हैं, भोजपुरी बोर्ड वाले को तो कहबे नहीं करना, वो एकदम गर्दा उड़ा देगा। आपको एक बात बता रहे, बड़ा बढ़िया बात बताएंगे, पढ़ा लेते हैं तब। देखिए a गुना b क्या होगा, a गुना b। क्यों?
कि जब बेस क्या कहते हैं, जब पावर रे चला, जब पावर क्या रहेगा, जब पावर सेम रहेगा, जब पावर सेम रहेगा तो बेस का मल्टीपल होता है। देखिए बेस सेम नहीं है, क्या है, पावर सेम है। अब बेस का मल्टीपल को ये को लिखा जाता है पावर, क्या लिखा जाता है, ये को पावर लिखा जाता है। ये क्यों ऐसा होता है, क्या नहीं होता है, इसको छोड़ दीजिए, हाथ और करनी जहाँ पढ़ाएंगे वहाँ हम पढ़ा देंगे आप लोगों को बेहतरीन तरीके से। बस इतना समझिए कि जब बेस समान ना रहे उस कंडीशन में पावर समान होना चाहिए, तो एक पावर आ जाएगा और बेस में क्या हो जाएगा, मल्टीपल, यानी कोई एक पावर उठाकर यहाँ लिख दीजिएगा। जैसे कि हम आपसे पूछ रहे हैं, इधर दिखाई दे रहा है, तो इधर हो जाएगा थ्री और यहाँ मान लीजिए कि 5 के पावर रख देते हैं थ्री, तो ए चला कुछ मत करो, एकरा में करो, देखो रे, यहाँ हो जाएगा 2 गुना में 5 और 1 और 3 कोई उठा के रख दो तो कितना हो जाएगा, ये हमारा निकल कर आ गया। क्योंकि ए का मान बी का मान, ए बी रख दिया, एम का मान क्या है, तो एम का मान है जो, ये जो क्या है सेम है, 3 रख दो, समझ लिए ना। अब थोड़ा इससे आगे बढ़ लेते हैं। देखिए और थोड़ा सा एक और बात बच गई है, उसको भी बता देते हैं, उसके बाद हम आगे कुछ देखेंगे, ठीक है। देखिए हम आपसे कहते हैं कि यहाँ P है, क्या है P, मतलब मान लो P मान लो, X मान लो, Z मान लो, वहाँ A माने थे, तो यहाँ मान लीजिए कि B के पावर यहाँ पर कह सकते हैं हम A, समझ रहे हैं ना, यहाँ B सॉरी गुना दे देते हैं और यहाँ कह देते हैं B के पावर मान लीजिए कि हम मान लेते हैं Y, तो इसका सेंस बस वही बात, देखो कि यहाँ ये सेम है कि नहीं सेम है, तो सेम है, सेम है, गुना है, क्या है गुना, तो हम अभी बताएं कि गुना में जब आधार सेम रहता है तो पावर क्या होती है, जुड़ जाती है, बी के पावर क्या हो जाएगा, ए प्लस वाई, पावर क्या है उससे डजन मीटर, बेस क्या है डजन मीटर। आप बस ये देखिए ना, आप ये देखिए ना, ये देखिए, देखिए मेरे प्यारे बच्चों, ये देखिए, आप इसको देखिए, बेस को देखिए, क्या देखिए, बेस बेस समान है कि नहीं है, बेस क्या है समान है कि नहीं, तो बेस समान है तो सदैव इसका जो है ना पावर जुड़ जाएगा। आप यहाँ तक समझ गए हैं। अब देखिए कुछ बताते हैं, P ना मानकर X से मान लेते हैं। चलिए हम कहते हैं कि X की पावर मान लीजिए कि हम M लेते हैं और इसके पावर N देते हैं, तो इसका सेंस जो होता है जैसा है वैसे, इसके मतलब है कि इसकी पावर आपको वैल्यू लेकर समझाते हैं, सबसे अच्छा रहेगा। देखिए 2 के पावर हम करते हैं 3 और ये ऐसे कर देते हैं। अब बहुत बड़ा फर्क है, समझिएगा बहुत बड़ा फर्क है। हम आपको ऐसे फिर बोलते हैं कि 2 के पावर और यहाँ कर देते हैं 2 को, यहाँ कर देते हैं 3 को, यानी पावर ऊपर पलट दिए और यहाँ पोस्ट ऐसे कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। रुको ना, सुनते रहना। देखिए 2 के पावर क्या कर दिए रे चिल्ला, अब 2 को आप फिर ऐसे 2 के पावर 2 और 2 के पावर 3। फिर एक बात आती है निकल कर कि ये बताइए 3 नंबर में कि 2 के पावर यहाँ कर देते हैं 3, फिर पोस्ट लगा के 2 कर देते हैं। दोनों में दिन रात का अंतर है, क्या है, दिन रात का अंतर है, आप समझिएगा। 2 हो गया, अब मान लीजिए कि यहाँ 2 कर दिए, यहाँ 3 कर दिए, चेंज कर दिए, इनमें फर्क है। देखिए इनमें तो फर्क नहीं है मगर यहाँ फर्क है, इसको समझना जरूरी है। यह बात है ना कि देखिए 2 के पावर क्या है, पावर यहाँ जब भी ऊपर के ऊपर पावर जाए तो पावर ऊपर से सॉल्व होती है। कैसे, देखो अब ये मत कह देना कि 2 के पावर 3 है तो 2 को 3 बार गुना कर दीजिए 8, गड़बड़ हो जाएगा, ना 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 ना। 2 के पावर ये देखिए कि ये पावर में क्या है, 2 बेस है, बेस के रहने दो ऐसे जैसे है वैसे ही। आप देखिए इसको सॉल्व कीजिए, 3 के पावर क्या है 2, 3 के पावर 2, 3 के पावर 2 का मतलब क्या हो, 3 गुना 3 यानी 2 बार गुना 3 के क्या हो गया 9, यानी 2 के पावर क्या निकल कर आया 9। यहाँ सेंस क्या हुआ कि यहाँ 2 रहेगा, ये बेस वाला जो है ना वो तो सेम रहेगा। आप पावर को ऊपर से सॉल्व करते आइए, तो 2 के पावर क्या है, 2 के पावर क्या है मेरे बच्चों, 2 के पावर यहाँ 3 है, तो 2 के पावर 3 का अर्थ क्या होगा, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 हाली, तो जब 3 बार गुना कीजिएगा तो कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। तो दोनों में बदलाव हो गया, क्योंकि यहाँ पावर आ गई 9 और यहाँ आ गई 8। तो जब ब्रैकेट ना लगे है ना तो उसमें बलाते अपने से ब्रैकेट मत घुसेड़ देना, समझ रहे हो ना। तो अब देखिए यहाँ क्या करते हैं, ब्रैकेट माने होता है गुना, क्या होता है गुना, तो जब ब्रैकेट यहाँ होगा तो ये बेस है क्या 2 के पावर में ना, तो दोनों में गुना हो जाएगा, 3 दूनी का 6 हो जाएगा। यहाँ भी ब्रैकेट माने क्या होता है गुना, यानी यहाँ भी 2 के पावर क्या हो जाएगा 6, यानी ब्रैकेट जब लगी हुई ना तो पावर 2 उधर हो या इधर हो कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्योंकि गुना में आपसे पूछते हैं कि 3 गुना 4 कितना आएगा 12। एक बकलो लूट कर आया एकदम चौपट था, वो कहा ना कि 4 गुना 3 कर देना सर जी 13 आंसर है यार, बकलो कहीं का ये कैसे हो सकता है रे, एकदम क्या भूसोल घर में से निकला है क्या रे। देखो इधर बाबू आप खुद समझिए, आप खुद सोचिए पहले बातों को, ये सब कैलकुलेशन बता रहे हैं क्या, भाड़ा उतारवा रहे हैं कैलकुलेशन के। आप बताइए मेरे बच्चों, यहाँ गुना कीजिएगा तो 12 आएगा, आप अंक पलट लीजिए गुना कीजिए, उससे क्या मतलब है 13 आ जाएगा।
नहीं आएगा। तो वही बात है, यहाँ पर इसको उधर रखिए चाहे इधर रखिए, गुना कीजिएगा तो वही चीज़ आने वाला है। समझ रहे हैं ना? यानी ब्रैकेट से कोई फर्क नहीं पड़ता है, मगर यहाँ फर्क पड़ता है। इन बातों को कतई दिमाग से जड़ में बांध कर रखना, यहाँ दिमाग में। क्लियर? तो आपको एक नोट के तरह हम लिखवा देते हैं, पहले इसको देख लीजिए। चलिए प्यारे साथियों, कुछ हम यहाँ बेहतरीन तरीके से लिख दिए हैं कि जो भी हम अपना फार्मूला लिखवाए हैं उसको यहाँ लिख दिए हैं। इन फार्मूलों पर कुछ क्वेश्चन लगाना सिखा देते हैं। उसके बाद हम कल अपना प्रॉपर चालू कर देंगे, क्या? पावर वाले रिमाइंडर थ्योरम। क्या? पावर वाले रिमाइंडर थ्योरम। यानी 28 के पावर दे देगा, मान लीजिए 1 लाख कह देगा, कहेगा 29 से भागा दीजिए, आंसर क्या होगा। तो उसमें घबराइए मत, कल उसको बेहतरीन तरीके से सीखेंगे। इसलिए पहले पावर को समझ ले कि पावर होता क्या है, और पावर को हम बता दिए कि किस दिशा में लिखी जाती है। अब देखिए मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, आपको बेस जब सेम रहता है तो बताएं कि गुना में क्या होता है, पावर जुड़ जाती है। जब बेस सेम रहता है तो भागा में घट जाती है। यहाँ बेस सेम ना रहे, पावर सेम रहे तो पावर, सॉरी यहाँ एम रहेगा, क्या रहेगा? एम रहेगा, क्या रहेगा? एम। और बेस में क्या हो जाता है, मल्टीपल हो जाता है। बेस में मल्टीपल हो गया। यहाँ क्या होता है कि पी के पी ए रह जाएगा। अब बताइए ऊपर से पावर सोल्व होती है, 2 के पावर 3 क्या होता है? 2 के पावर 3 होता है 8, यानी पी के पावर 8 होगा। इनमें अंतर होता है, क्योंकि यहाँ देखिए क्या हो गया, यहाँ भी 3 के पावर, इसको पावर पलट दिया, यानी 3 के पावर क्या हो गया 2। और सेंस अलग नहीं है, गुना मत कर देना कि 3 दूनी का 6, नहीं नहीं नहीं, ब्रैकेट थोड़ा ना है, ब्रैकेट का मतलब गुना होता है। यहाँ पी का पी और 2 के पावर कितना होगा 3, सॉरी 3 के पावर क्या होगा 2, तो इसका सेंस क्या होगा, यानी 2 के पावर 3 के पावर 2 का मतलब 3 गुना 3, तो गुना करेंगे तो 3 के क्या बनेगा 9। यहाँ देखिए ब्रैकेट है, ब्रैकेट मतलब गुना होता है पी के पी 3 दूनी का 6, पी तो बेस है तो रहबे करेगा 3 दूनी का 6, यानी आप 3 को इधर रखिए इधर रखिए, ब्रैकेट है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, गुना कीजिएगा तो वही बताएगा। देखिए यहाँ से हम आपको सवाल लिए हैं, जैसे 3 3 है तो 3 3 क्या है, बेस सेम है, तो बेस सेम है तो क्या करना है, पावर को ऐड कर देना है। 3 4 और 5 कितना हो जाएगा 9, यानी 3 के पावर 9 होगा आंसर। क्लियर ना? अब जो भी इसको सोल्व करके आंसर आएगा लीजिएगा। 3 3 बेस है, देखिए बेस क्या है, सेम है, तो आप क्या कीजिएगा, पावर घटेगा क्योंकि भागा है, तो 20 में से 10 घट जाएगा तो कितना बच जाएगा, 10 बच जाएगा। यहाँ क्या है कि देखिए पावर सेम है, अभी क्या है, पावर सेम है और आधार क्या है, अलग अलग है, तो आधार के क्या कर देंगे, गुना कर देंगे। अब पावर एक कोई आ जाएगा, यानी 5 आ गया, तो क्या हो जाएगा, चौथी 12, 12 का पावर कितना हो जाएगा 5। समझ रहे हैं ना? अब यहाँ देखिए सेम ये वाला बात लग गया, ये वाला। तो ये देखिए बेस में क्या है 4, तो 4 के 4 लिख दीजिए। अब इसे सोल्व कीजिए, 5 के पावर 2 है तो 5 के पावर 2 क्या आता है, 25 आता है, क्योंकि 50 25 होगा। अभी हम बताएं कि जितने पावर उतने गुना करना है। क्लियर ना? अब देखिए आपसे कहते हैं कि 4, तो 4 के पावर 4 रखिए। और यहाँ देखिए क्या है कि 2 के पावर 5 है, 2 के पावर 5 यानी 2 को 5 बार गुना कीजिए। इसका मतलब क्या होता है, 2 के पावर 5 का अर्थ ये आता है कि 2 को कितने बार गुना करना है, 5 बार करना है, तो कितना आ जाएगा 32, यानी 4 के पावर 32 आंसर आ जाएगा। यहाँ ब्रैकेट मतलब होता है मल्टीपल, अभी इस पर हम बताए हैं, यानी सब पर हम फार्मूला पर अपना ले लिए हैं। तो यहाँ कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, और इसे गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 18। समझ रहे हैं ना? 36 18, इसे आप मान लीजिए 6 यहाँ ला दिए, 3 यहाँ ला दिए, तो इसको भी 5 लेंगे, 36 क्या हो जाएगा 18। ये आपका बेसिक कैलकुलेशन था, बेसिक बातें थी जो हम आपको आज बता दिए, जो पावर से थोड़ी मोड़ी बताएं, क्योंकि पावर इंडिसेस जहाँ पढ़ाएंगे घात और करनी, तो वहाँ बेहतरीन तरीके से घातांक और करनी सब पढ़ाएंगे तो बताएंगे। अभी हमारा इन बातों को जान लेंगे तो हमारा पावर वाला रिमाइंडर थ्योरम पूर्ण रूप से खत्म होगा। तो हम आप लोगों को यहीं ख़त्म करते हैं। आप इन बातों को बेहतरीन तरीके से तैयारी कीजिए, कल हम आपसे मुलाकात करेंगे मेरे प्यारे बच्चों। मगर देखिए क्या होता है, हमारे इन वीडियो में एक बात सुझाव है कि सीबीएसई बोर्ड वाले लड़कियों लोग को देखिए, क्या उन लोग को एक स्टाइल अलग होता है। ससुरी वो देखो क्या करती है, उन लोगों को स्टाइल ही अलग होता है ना। तो सिटियों में क्या करती है ना, फ्रेंड, लड़कों से फ्रेंड बना लेती है, कहती है कि ओ माय गॉड फ्रेंड, अभी फ्रेंडशिप चल रहा है। हम उन लोगों को कह रहे हैं कि देहात वाले, यानी बोल रहे हैं उनसे, क्या बोलते हैं, भोजपुरी बोर्ड वाले से कहो। भोजपुरी बोर्ड हमारे ज़िंदगी में 3 गो बोर्ड है, एक तो भोजपुरी है, एक हिंदी है, क्या है सीबीएसई है। तो सीबीएसई बोर्ड वाले लड़कियों की चेतावनी है कि आप जब भी आइए भोजपुरी बोर्ड में तो प्लीज़ आप लोग फ्रेंडशिप मत बनेगा, तो पलांटी मार देगा। ये सब ध्यान में रखिएगा, क्योंकि ये सब इधर कहानी गड़बड़ हो जाएगा। चलिए आप खुश रहिए, ठीक है, आगे बढ़ते हैं।